बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम और आबाद रखे। यह है हमारा आज का नया दिन। इसका आगाज़ तो सुबह ही हो गया था फजर के साथ ही, और आज ये जो आप देख रहे हैं ये है फालिया का तारीख़ी शहर, और ये है फालिया के कुछ बाज़ार। आज हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि आज देखते हैं कि फालिया से हमें क्या कुछ मिल सकता है। तारीख़ी शहर इसको क्यों कहा है, उसकी वजह ये है कि फालिया की उम्र भी उतनी ही है जितनी लाहौर की है, यानी ये दोनों शहर हम उम्र हैं। लेकिन लाहौर तो बहुत बड़ा है और फालिया इतना बड़ा नहीं है। इसकी कुल आबादी जो है वो तकरीबन 25-26 हज़ार के करीब है। लेकिन ये तारीख़ी शहर इसलिए है कि सिकंदर आज़म जब आया था यहाँ पे हिंदुस्तान, तो वो यहाँ से गुज़रा था, और इस शहर का नाम भी सिकंदर आज़म का एक घोड़ा था जो मर गया था, और उस घोड़े के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। ये इसकी तारीख़ी अहमियत है, और इसमें कुछ तारीख़ी इमारतें भी थीं जो वक्त के साथ साथ, और फिर जो नया जो थोड़ा कमर्शियल बिल्डिंग्स का दौर आया तो उसमें वो ख़त्म हो गई। लेकिन अभी ये शहर आबाद है और बहुत अच्छा आबाद है। हमें कुछ मैचिंग करना थी और कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी स्टिचिंग के लिए। ये देखिए हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ एक बहुत माहिर ख़ातून है जो इस मामले में बड़ी अच्छी हैं कि उनको पता है कि किस चीज़ के साथ क्या मैचिंग चलेगी और क्या जाएगी। तो ये देखिए कितनी बड़ी शॉप है, कितनी बड़ी दुकान है, और इसमें इतनी वैरायटी है लेसेस की, बटन्स की, और इसी तरह जो सियोइंग की और सिलाई की और चीज़ें हैं उनकी बहुत बड़ी वैरायटी है। और यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। छोटे कस्बों में और शहरों में जो अमूमन रुझान होता है शॉपिंग का, वो दिन के वक्त ही है, इसलिए कि गिरदो पेश के जो गांव होते हैं और देहात हैं वहाँ से भी लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो अक्सर दुकानें सुबह जल्दी खुल जाती हैं और मगरिब से पहले पहले लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। यहाँ भी देखिए अब उनके पास इतना रश है और इतनी ख़वातीन है कि उनके पास बड़ी मुश्किल से वक्त निकल रहा है कि वो हमें भी कुछ दिखाएं, हालांकि उनके पास काफ़ी सारे सेल्समैन भी हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमें कुछ यहाँ से अच्छा मिल जाए और हमें कहीं और ना जाना पड़े। तो उम्मीद भी है कि हमें यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मसला वही है कि इनके पास वक्त नहीं है, और बहुत सारी और कस्टमर्स को भी ये डील कर रही हैं। लेकिन शुक्र है कि हमें भी कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए और मुकम्मल हो जाए, और फिर हम यहाँ से निकल कर वापस चले जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान आने के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है वो कोविड से है। कि जितना इंटरेक्शन लोगों के साथ यहाँ निस्बतन ज़्यादा है, अगरचे लोग भी कुछ ख्याल तो रखते हैं फासले का भी, और मास्क भी लोग लगाते हैं या कपड़े के साथ अपना चेहरा कवर कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे भी अफराद हैं कि जो जिन्होंने अपना जो है वो फेस और नाक कवर नहीं किया हुआ, तो इसलिए फिर ज़रा थोड़ा खौफ महसूस होता है, और कोशिश होती है कि कुछ हम फासला ही रखें ताकि बहुत करीब हमें ना होना पड़े, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जितनी ज़्यादा हम मेंटेन रख सकते हैं वो मेंटेन रख सकें। हर जगह से शॉपिंग करने का एक अपना ही मज़ा होता है। छोटे शहरों में सबसे बड़ी जो खुशी मिलती है वो ये होती है कि आपको बहुत लंबे फासले नहीं तय करने पड़ते, जल्दी दुकानें करीब होती हैं और वहाँ से जल्दी चीज़ ख़रीदी जा सकती है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी भी साथ हो रही है। ये एक हाफिज़ साहब हैं, और ये जो है वो एक हमारे पंजाब में जो एक चीज़ बहुत जिसका रिवाज है कि जो हमारे प्यारे रुखसत हो जाती हैं दुनिया से, तो उनके लिए कुछ चीज़ सदका की जाती है, कोई खाने की चीज़ जो अच्छी चीज़ हो। तो अब यहाँ भी देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ उनके लिए सदका की
जा रही है वो बिरयानी है। और बिरयानी तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही उसको बहुत अच्छा समझा जाता है। और उसके लिए फिर ये है कि चूँकि आम लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा दुआएं और अरबी ज़ुबान में नहीं पढ़ सकते और कुरान की आयत उनको बहुत ज़्यादा अरबी में याद नहीं होती, तो और दूसरा उन्हें ये भी डर होता है कि हम शायद अच्छी तरह से दुआ ना कर सकें। तो वो हाफिज़ साहब हैं जो बहुत अच्छे तजवीद के साथ और बहुत अच्छी किरात के साथ कुरान की कुछ आयत पढ़कर उसके बाद दुआ कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला उनकी जो दुनिया से रुखसत हुए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये एक्टिविटी दुकान के पीछे एक हिस्सा खाली था, वहाँ पर हो रही थी। हमें लगा कि हम आपको भी ये दिखाएं, तो इसलिए हमने आपको दिखाई। यहाँ हमारा काम मुझे लगता है कि कुछ बस मुकम्मल ही होने वाला है और थोड़ी देर में हम यहाँ से फारिग हो जाएंगे। उसके बाद हम घर वापस चले जाएंगे। इसी बहाने बहुत अरसे बाद हमें भी ये बाज़ार देखने का मौका मिल गया और बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको देखना और उनसे लुत्फ़ उठाना भी एक बड़ा काम है। और ये जनाब हमने अपना बिल अदा किया और अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं दुकान पर। ये एक और है जो मेरे साथ आई हुई थी, उनको कुछ पता करना था। उन्होंने कुछ कपड़े दिए हुए थे सिलाई के लिए, तो यहाँ से मालूम कर रही हैं कि उनका काम हो गया या अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो मास्टर साहब जो हैं वो उनको बता रहे हैं कि उनकी काम की क्या क्या था और उन्होंने कितना कर लिया है और अभी कितना बाकी है। ये जो आई हैं मेरे साथ, इनके आने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इनकी जो है ना फ़ैशन सेंस वो भी बहुत अच्छी है। कई चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, आप ले लीजिए। अच्छा जी, ये देखिए कितनी खूबसूरत सब्जियों के रंग हैं और किस कदर ताज़ा हैं। हम जब वहाँ पे जाते हैं सुपरमार्केट से ग्रॉसरीज़ करने, तो हमें अमूमन इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारे रंगों की सब्ज़ियाँ कम ही नज़र आती हैं। ये कुछ हमें कुछ और लेना था, कुछ थोड़ा सा सादा कपड़ा, तो उसके लिए भी हमने कुछ दुकानें देखी लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। अब हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेन जो बाज़ार है उसकी सड़क है, जो फालिया का मेन बाज़ार है, और यहाँ पर बहुत सारे और शोरूम्स भी हैं और दुकानें भी हैं। और सवारी के ज़रिए भी देखिए रिक्शाज़ हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ भी हैं। अब ये लगता है कि जो सब बड़े हैरान थे कि पाकिस्तान में कोविड इतना नहीं फैला जितना कि हम डर रहे थे, और जिस तरह से SOPs पर इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा अमल भी नहीं कर पा रहे थे। अब देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद उसकी एक वजह ये भी है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निस्बत अब कुछ ये जैसे मोटरसाइकिल्स हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और शहरों के अंदर ये जो रिक्शाज़ हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। और शायद एक तरह से ये वजह भी है लोगों के महफूज रहने की। ये देखिए कितने खूबसूरत फल हैं। किन्नू का आजकल मौसम है, बहुत ताज़ा और बहुत फ्रेश किन्नू, और केले, सेब, माल्टे, देखने में उनके रंग बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये भी, और इसके अलावा जो छोटे शहरों में कोविड से बचने की एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि लोगों के घर ज़रा बड़े हैं और लोगों का के लिए फ़ासला मेंटेन रखना और बहुत आसान है। और उसके साथ ये है कि तो इतने लोग घरों में होते नहीं हैं जितने घर बड़े होते हैं, और खुली हवा है, सूरज की रोशनी है, धूप है। ये चीज़ें तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल रेमेडीज़ हैं। बहरहाल कुछ कह नहीं सकते, असल तो ये अल्लाह के हाथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखा है। यहाँ हमें गाड़ी का इंतज़ार करते करते एक और बड़ी दिलचस्प एक्टिविटी नज़र आ रही है जो हमारे लिए तो नई थी, हो सकता है आपके लिए नई ना हो। आजकल मछली का मौसम भी है ना, और सर्दियों में पंजाब में मछली बहुत शौक़ से खाई जाती है। तकरीबन हर घर में मछली बनती है। और यहाँ पर भी ये एक साहब हैं, इनकी अपनी एक छोटी सी कार्ट है जिस पर ये मछली बना रहे हैं। और यहाँ इनके हमने जब इनको फारिग नहीं देखा। अभी ये देखिए इन्होंने एक मछली साफ़ करके पैक करके एक कस्टमर को दी है, और उसके साथ ही उनके एक और कस्टमर आ गए हैं, और वो मुसलसल जो है वो सफाई करके और बड़ी अच्छी तरीके से मछली बना के पैक करके सबको दे रहे हैं। फालिया एक अच्छा शहर है, यहाँ के
बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो याद रखने वाली हैं। यहाँ पर हेल्थ केयर का भी अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और हमारे बड़े मशहूर और हमारे पसंदीदा मुसन्निफ़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं साहब जो हैं, उनका गांव जो कालियाँ भी फालिया के बिल्कुल करीब है। ये देखिए जनाब, डिस्प्लेज़ हैं, ये नोटों के हार जो हमारे पंजाब में शादियों के ऊपर बहुत शौक़ से पहने और पहनाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है फालिया का, और हार तो आपको कई जगहों पे नज़र आ रहे होंगे, अगरचे कोविड की वजह से आजकल शादियां इतने ज़ोरों पे नहीं है। ये यूनियन काउंसिल का म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस है, और जूतों की दुकानें हैं, बहुत सारी और शॉप्स भी हैं। अब हम घर की तरफ जाएंगे, और हमारा दिन वैसे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। हमने शाम को एक और ट्रिप किया जो मंडी बहाउद्दीन का था। फालिया और मंडी बहाउद्दीन बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब करीब है, मेरे ख़्याल है 20 या 25 मिनट की ड्राइव है। शाम को हम गए मंडी बहाउद्दीन, जहाँ से हमने कुछ और चीज़ें देखी और वहाँ से भी हमने बहुत सारी ख़रीदारी की। उसका भी हमें बहुत मज़ा आया, अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और धुंध कुछ ऐसे है कि सूरज आँख मचोली खेल रहा है, कभी सूरज निकल आता है और कभी थोड़ा सा फिर धुंध सी हो जाती है, इसलिए कि बादल नहीं है। और ठंड है काफ़ी, लेकिन दिन चूँकि रोशन होता है तो इसलिए सर्दी का इतना एहसास नहीं होता। और यहाँ बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं चलती, अगर हवा चले तो फिर सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। अब बस हम घर की तरफ रवाना है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे, जहां जाकर हम अपनी आज की शॉपिंग सबको दिखाएंगे और फिर रिकमेंडेशंस लेंगे जो बहुत ज़रूरी है कि जो हमने ख़रीदा वो ठीक है या वो ठीक नहीं है। और फिर हम शाम के लिए तैयारी करेंगे, जो हमारा शाम का ट्रिप है उसके लिए। इतनी देर में आप ये फालिया के कुछ मनाजिर देखिए और देखें कि हमें इस ट्रैफिक में से निकलने का कितना मौका मिलता है और हम अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं या नहीं। यहाँ पर फालिया में बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शंस भी हो रही है, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैरिज हॉल भी है, फालिया जिम खाना के नाम से। जो कभी मौका मिला तो हम उसकी झलक भी आपको दिखाएंगे, जो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा भी कुछ और मार्कीज़ हैं और बैंक्वेट हॉल्स हैं यहाँ पर। अच्छा इनका है चॉइस, ज़ौक़ जो कहना चाहिए कि फालिया के लोगों का काफ़ी अच्छा है जी। बस अब हम घर ही पहुंचने वाले हैं, और यही रोड जो जिस पे हम जा रहे हैं यही आगे जाएगी तो मंडी बहाउद्दीन इस पर आ जाएगा। और अगर हम इसके ऑपोजिट साइड पे जाएं तो ये गुजरात हमें ले जाएगी। गुजरात भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, उसका भी फ़ासला तकरीबन मेरा ख़्याल है 30 से 40 मिनट का है यहाँ से गुजरात का फ़ासला, इसलिए कि सड़क अब बहुत अच्छी है, इस वजह से रास्ते कुछ सिमट गए हैं और बहुत लंबा नहीं इंतज़ार करना पड़ता। तो ये एक फ़ायदा है सड़कें अच्छी होने का। चलिए शुक्र है हम घर पहुंच गए हैं अब, और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले दिन की तफसील के साथ। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और अपनी अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।